अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो हम दोबारा अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो जहाँ पर हमने छोड़ा था, हमने अभी तक ऑर्डर एंड रिव्यूज़ को कर लिया था। अब इंशाल्लाह इसके अंदर हमने ये जितने भी हमारे पोर्शन रह गए हैं बाकी वाले, हमें बहुत जल्दी क्विकली करना है, क्योंकि आगे वाली चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाया था। बाकी वाली चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, तो हम कम टाइम लगाएंगे। तो लेट्स गो इनटू इट। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये कि मज़े की बात है, जो हमने स्लाइडें बनाई थी वो देखी तक नहीं वो सारी अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगला बात जो हमारा पोर्शन है वो है प्रमोशन का। उसके अंदर पहला जो टैब है कंपेन का। कंपेन के अंदर क्या होता है कि दराज के ऊपर जितनी भी कंपेन आ रही होती है वो आपको दो तरह से शो हो रही होती हैं। पहली तो आपको यहाँ पर शो हो रही होती है कंपेन इवेंट के अंदर, यहाँ पर इससे का आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको अगले टैब पे ले जाता है, और आप यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रमोशन के अंदर तो आपको यहाँ पर भी वो कंपेन के अंदर ले आता है। ये वो वाली कंपेन होती हैं, अवेलेबल कंपेन जो आपके सामने अवेलेबल आ रही होती हैं। डेली कंपेन, डेली सेल्स, सेल प्रमोशन है, मेगा कंपेन है, फ्लैश सेल है, वाउचर है। ये सारी वो वाली सेल होती हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं, यानी कि इनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, तरीका बहुत सिंपल है इनका। यहाँ पर इनका क्राइटेरिया लिखा होता है। जैसे आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये सारा तरीका लिखा हुआ है। इस पूरे तरीके को आप इम्प्लीमेंट करें और सर जाहिर सी बात है फिर आप उसको कंटिन्यू करें। कंपेन ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसके अंदर यही था, इसके अंदर कोई ज़्यादा है ही नहीं। बंडल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बंडल किस तरह बनाने होते हैं, यानी कि बंडल से मुराद ये होता है कि बंडल में काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि आप एक एक बंडल बना सकते हैं जिसके अंदर एक प्रोडक्ट दो दफ़ा बाय करें, उसमें कुछ ऑफ दे सकते हैं। एक और बंडल बना सकते हैं जिसके अंदर आप कॉम्बो बना सकते हैं कि आप तीन प्रोडक्ट का कॉम्बो, दो प्रोडक्ट का कॉम्बो। मैं आपके सामने एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ एज अ सैम्पल। एड अ प्रमोशन के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने क्वालिटी का मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास है कि मैंने क्वालिटी का ही बनाना है। यहाँ पर आ रहा है बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट्स का, कॉम्बो का। अच्छा, मैं कहता हूँ कि क्वालिटी का बनाना हो। प्रमोशन का नेम मैं रखता हूँ कि बाय टू। सही है, मैं बाय टू रख देता हूँ। अच्छा, इसकी वो कहता है प्रमोशन डेट, मैं कहता हूँ कि वो आज से शुरू हो रही है और उसने ख़त्म होना है 16 तारीख को, मिसाल दे रहा हूँ ना। और वो कहता है कि क्या करना है इसमें, मनी परसेंटेज ऑफ देने के मनी वैल्यू। मैं कहता हूँ क्वांटिटी मैक्स, वो जो बंदा बाय कर सकता है, तो वो मैं कहता हूँ कि वो 2 यूनिट ही बाय कर सकता है इकट्ठे इसके अंदर। और डिस्काउंट मैं कहता हूँ वो 10 रुपये का मिल जाएगा उसे जब वो बाय करेगा तो। अब वो कहता है कि इसके अंदर मेन प्रोडक्ट ऐड कर दो। मेन प्रोडक्ट जो मेरी है, मैं कहता हूँ मेन प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे मेरी ये है। अब वो मेरे से पूछता है कि ये तो हो गई है। मिसाल अब क्योंकि मैंने दो का रखा है तो वो कहता है दूसरी प्रोडक्ट कौन सी होगी, मैं कहता हूँ दूसरी भी यही है मेरी। तो वो मैंने दोनों प्रोडक्ट यही ऐड कर दी। मैं इसको सेपरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये कह रहा है कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप अदर बंडल नहीं बना सकते, कुछ और बनाएं, क्योंकि ये बंडल आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए करना था। तो इस तरह आप यहाँ पर जाके अपने बंडल्स बना सकते हैं। बंडल्स में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सीन है। आप जाएँ अपनी, बस एक ध्यान रखिएगा कि आप यानी कि डिस्काउंट आप उतना दें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो ना आप नुकसान के अंदर जा रहे हो जब आप दे रहे हो तो। सेलर वाउचर्स के अंदर आते हैं। सेलर वाउचर वही होते हैं कि आप जैसे आपने बंडल क्रिएट किए हैं कि आप बंडल में कुछ ऑफ दे रहे होते हैं, इसी तरह सेलर वाउचर्स के अंदर आते हैं। सेलर वाउचर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट की इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि मैंने कुछ ऑफ देना है। मैं कहता हूँ ठीक है, सेलर वाउचर मैं नेम रख देता हूँ कि ऑफ 5%, सही, और 5 रख देता हूँ। मैं कहता हूँ आज की इसकी डेट है, आज ही रिडम होगा, और कलेक्टेबल है, सही है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 12 कर देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा, वो पूछता है कि आप ये सिर्फ रेगुलर के लिए, यानी कि कोई भी बंदा आए उठा ले इसे, या ऑफलाइन के लिए, या उनके लिए बनाना चाहते हैं जो स्टोर फॉलोअर हैं। ये डिपेंड करता है। अगर आप स्टोर फॉलोअर के लिए बनाएंगे तो सिर्फ वही लोग इसको असेस कर सकते हैं जो कि स्टोर के फॉलोअर हैं, उसके अलावा कोई नहीं असेस कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। मैं कहता हूँ कि मेरा रेगुलर ही चले। मनी डिस्काउंट है, वो कहता है डिस्काउंट वैल्यू ऑफ के अंदर कितनी देंगे, मैं कहता हूँ 5%। अच्छा, मेरी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे पूरे स्टोर का मैं बनाता हूँ तो मैक्सिमम 5% मैं कहता हूँ मेरा बनता है 100 रुपये का। मैं कहता हूँ मैक्सिमम एक बंदा जो डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, यानी कि जो एक बंदा अवेल कर सकता है, मैं कहता हूँ 20 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है उसे। वो कहता है आप कितने वॉचर इशू करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे वॉचर इशू कर दो 50, रिज्यूम कर लो ना, मैं कहता हूँ 50 इशू कर दो। वो कहता है एक कस्टमर एक ही बाय कर सकता है, अप्लाई टू शॉप, पूरी शॉप के ऊपर मैं कहता हूँ अप्लाई कर लो। मैं इसे क्रिएट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो एरर देता है ना, स्टार्ट टाइम शुड बी सेट अर्लियर देन,
वो कहता है स्टार्ट टाइम शुड बी अर्लियर देन रिडम टाइम। ये जो स्टार्ट टाइम है वो मैं कहता हूँ चलो कल का कर लेते हैं। अब एक और ऐड देगा, स्टार्ट टाइम शुड बी लेटर देन नाउ। ये कहता है कि आपका जो स्टार्ट टाइम है वो मैं कहता हूँ ठीक है हमारा ये कल का होगा और ये हमारा आज का हो जाएगा। मिनिमम स्पेंड शुड बी 50। क्या है, किधर गया? अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है, ये अच्छा हुआ मैंने देख लिया। वो कहता है कि आपने कितने पे देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा कितने का ऑर्डर बाय करे तो फिर उसे ये वाउचर मिलेगा। मैं कहता हूँ एक बंदा अगर हमारे से 399 रुपये की चीज़ बाय करता है तो फिर उसे ये ऑर्डर मिल जाए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वाउचर क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो मैंने इसलिए थोड़ा सा किया ताकि वो एक बेसिक लेवल पे जाके जो एरर्स आए हैं आपको पहले ही पता चल जाए कि ये वाले एरर्स आते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमारा सेलर वाउचर भी हो गया। फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग बड़ा अजाब है भाई। फ्री शिपिंग ये होता है कि फ्री शिपिंग के अंदर आपको सारे शिपिंग चार्जेस, वैट और हर चीज़ आपको खुद देना पड़ती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, जितने भी दराज के बड़े बड़े सेलर हैं वो भी रिकमेंड नहीं करते कि आप फ्री शिपिंग ज्वाइन करें। हाँ अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में हैं, जैसे कि आप कहते हो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम बिल्कुल न्यू सेलर हैं तो हम इस चीज़ को खुद चाहते हैं कि हमारा सारा कुछ हो, फ्री शिपिंग हो, तो वो आप बेयर कर लें। बहुत इजी सीन है, आप क्रिएट कर सकते हैं और फ्री शिपिंग की प्रमोशन भी आती है कंपेन के अंदर, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके बाद सेलर पिक है। सेलर पिक बहुत कमाल की चीज़ है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि भाई आपका स्कोर रेट 60% से ज़्यादा होना चाहिए। सेलर 3 SKUs लाइव होने चाहिए कंपेन 7 दिनों में किसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबमिट एट लीस्ट 1 प्रोडक्ट इन कंपेन इन लास्ट 7 डेज, या जो आपका चैट रिस्पॉन्स है वो 60% होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक कंपेन का मेजर पोर्शन है, क्योंकि अभी कोई कंपेन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमारी सेलर पिक इस स्टोर के ऊपर अभी सेलर पिक अवेलेबल नहीं है। तो ये एक वजह है। अच्छा ये भी हमारी होगी जी स्टोर डेकोरेशन। बोले जी स्टोर डेकोरेशन के ऊपर आ गए हम। अच्छा जी, स्टोर डेकोरेशन के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ही हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये नए पेज के ऊपर ले जाता है, जिसके अंदर ये हमें कहता है कि ये आपका स्टोर है, आप इसे क्या इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, क्या कुछ इसके अंदर नया ऐड करना चाहेंगे। मैं कहा ठीक हो जी, मैंने कहा जी मैंने इसके अंदर करने हैं कुछ बैनर्स ऐड। ठीक है, बैनर की जगह मैं इस बैनर पे जाऊंगा, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अच्छा ये हो गया। अब ये मुझे कहता है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये कहता है कि भाई इमेजेस अपलोड करो। इमेजेस मैंने अपलोड करनी है, मैं आता हूँ, मैंने कहा ये मेरी मेन इमेज है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर उठा के। ये इसे क्रॉप करेगा, मैंने कहा कर लो क्रॉप, और ये क्रॉप करने के बाद कंफर्म कर लेगा। फिर ये कहेगा कि मुझे दोबारा एक और इमेज दो। यानी कि मैंने ये पूरा एक सेटअप कर दिया है। इसी तरह मैं जो जो चीज़ें यहाँ से ऐड करता जाऊँगा। प्रमोशन है कि आप प्रमोशन ऐड कर लो, वोचर वोचर्स कोड के लिए प्रमोशन होती है। अब ये कहता है प्रोडक्ट किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्प्ले हैं, वो एक सीक्वेंस के अंदर हैं। लेकिन ये कहता है फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये है सेलर रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं, और फिर प्रोडक्ट का बैनर है, यानी कि आप मेन प्रोडक्ट का बैनर लगाते हो, और उसके अंदर आपकी मिसाल के तौर पे ये बेस्ट सेलर की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये अपने आप ही यहाँ पर क्लिक हो गया। तो मैंने कहा ठीक है ये वेल एंड गुड। उसके अंदर ये चीज़ें मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम वॉचर देना नहीं चाहते अभी। तो ये वो चीज़ें हैं, यानी कि ये पहले देखें हमारे स्टोर पे ये वाला नहीं था, मैंने सिर्फ एक क्राउजल ऐड किया है। क्राउजर क्या होता है कि सेलर का बैनर होता है, वहाँ पर कुछ बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट होती हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो सेलर की, अलहमदिल्ला हमारी स्टोर की सारी प्रोडक्ट की बेस्ट हैं क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट स्टोर है सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ क्लिक बेस्ट हो गई। अच्छा जी, अब इसके अंदर है कि ये हो गया। अब कैटेगरी आ गई, आप बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की ब्रांड कैटेगरी क्या है। मैं इसे ड्रैग करके इधर ले आ जाता हूँ, इधर मैं बता दूंगा कि यार ये मेरे प्रोडक्ट की, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो मेरे से पूछेगा कि एडेड इमेज के ब्रांड जो सा बेच रहे हो उसकी कैटेगरी, उसका लिंक बता दो कौन सा किधर से मतलब उसमें लिंक करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसे बता दूँगा। वो मेरे से पूछेगा, मैं बताता जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये मोबाइल वर्जन है, यहाँ पर पीसी वर्जन आ जाएगा कि आप पीसी के अंदर किस तरह एडिट कर सकते हो। आप किसी पे भी करो दोनों जगह सेम ही नज़र आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन आप किसी पे भी ऐड कर दो तो वो खुद ऑटोमेशन, इसे हम कहते हैं बेसिकली मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी क्या होती है कि एक प्रोडक्ट आपकी मोबाइल पे भी खुल रही है और लैपटॉप पे भी खुल रही है, दोनों जगह खुलती है। तो ये आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जगह कर लें, इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, इसके अंदर आप इस वर्ज़न के अंदर आप वीडियो भी अपनी ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो आपका ये वाला वर्ज़न होता है, जिसके अंदर आप पीसी का वर्ज़न होता है, उसके अंदर आप अपनी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एक फ़्लो है। इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जितने आप पंगे लेंगे उतना आपको आएगा। उसके अंदर आप अपना लोगो भी चेंज कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड बैनर भी चेंज कर सकते हैं। हर चीज़ जो कि आप करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। आने वाला कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ 2-4 क्लिक करने हैं और आपको चीज़ें आ जाएँगी। ये चीज़ें सीखने से ही आती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता पंगे लेना शुरू करें, आपको खुद चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़ें नहीं हैं ये। अच्छा, ये हमारा स्टोर डेकोरेशन भी होगा। ग्रोथ सेंटर के अंदर हम आते हैं। ग्रोथ सेंटर के अंदर हमारा एक ही चीज़ है जिसे हम पॉलिसी कंप्लेन कहते हैं। पॉलिसी कंप्लेंट्स क्या होती हैं कि यार आपके कितने आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया था कि हमारे ये जो स्टोर है ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अंदर हमारा अभी भी कोई हमारे पास ज़ीरो नेगेटिव रेटिंग है, हमारी कोई रेटिंग है ही नहीं। ये अगर आपकी 48 जो आपका जो ऑर्डर स्टैंडर्ड रेट है, जब आपको यानी कि क्या कहते हैं आपको 58 पॉइंट्स आप ब्रीच कर जाते हैं तो आपका जो स्टोर है वो परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपको कोई यानी कि वो नहीं मिलती। उसके लिए जो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। 36 के ऊपर आके आपको 14 दिन के लिए आपका स्टोर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब आप 48 पॉइंट गेन कर लेते हो तो आपका स्टोर परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके स्टोर बंद हुए हैं पुराने सेलर से, लेकिन अब वो बंद है, नहीं बेच रहे। तो ये होता है कि जब आप दिखाते कुछ और बेचते कुछ, दो नंबरियाँ जब करते हो तो फिर ये चीज़ें होती हैं। वरना जब आप बंदों के पुत्रों की तरह लगे रहो तो कुछ नहीं होता। यहाँ से आप दराज यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ सकते हो कि कैसे चीज़ें करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ इसके ज़रिए। ग्रोथ पहले चीज़ है हमारी पॉलिसी कंप्लेंट्स और दूसरा है ऑर्डर लिमिट्स। ये वो चीज़ है जो कि बहुत खुफिया है। लोगों को हम कहते हैं ना कि हमारे स्टोर के ऊपर एक लिमिट होती है कि कितने डेली के ऑर्डर हमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हमारे ये जो ऑर्डर लिमिट है ना वो ग्रोथ सेंटर के अंदर आगे पॉलिसी कंप्लेन के अंदर यहाँ पर आके आपको पता चल जाता है कि यार मेरे स्टोर के ऊपर कितनी लिमिट है, यानी कि एक दिन में मुझे कितने ऑर्डर आ सकते हैं। तो हमारे इस स्टोर के ऊपर जो लिमिट है, खैर ये लिमिट एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा कि क्या है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आपने अपने स्टोर की लिमिटेशन चेक करनी होगी कितनी है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपके जो यानी कि एक दिन की जो ऑर्डर लिमिट है वो 50 है। यानी कि आपको एक स्टोर के ऊपर जो मैक्सिमम आपको ऑर्डर आ सकते हैं वो 50 ऑर्डर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज़ है, वो किस तरह हम डिस्कस करते हैं वो अदर चीज़ है। ये जब हम चेक पेंडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सेलर सेंटर के अंदर से कि आपके कितने ऑर्डर्स आ गए हैं। यानी कि आपको पता चलता रहे कि मिसाल के तौर पर मेरे इतने ऑर्डर आ गए हैं और इतनी यहाँ पर मेरी ऑर्डर लिमिट रह गई है। तो आप ये यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पर कंप्लेन वाला पोर्शन है, दूसरा यहाँ पर ऑर्डर लिमिट्स वाला पोर्शन है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगली चीज़ बेसिकली जनाबे वाला दिल थाम के बैठिएगा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बिजनेस एडवाइज़र इस स्टोर का। लो जी, इस स्टोर के ऊपर जो हमारी कल के दिन की सेल्स थी वो थी 4,500 रुपये की, और कन्वर्जन रेट जो हमारा था वो था 4.5%। यानी कि अगर 10 बंदे आए हैं, 10 में से हमें 10 में से 4.5 लोगों ने हमारा जो स्टोर है वो उसमें से यानी कि उसमें से चीज़ें बाई की हैं, ये हमारा कन्वर्जन रेट बन गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाता है, एट बिजनेस एडवाइज़र के अंदर डैशबोर्ड आता है, अपना फेवरेट क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके डैशबोर्ड के अंदर। साथ ही प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल्स हैं, क्या उनके पेज व्यूज़ हैं, क्या सेल्स हैं, कितनी रेवेन्यू है, कितना कन्वर्जन रेट है, विश लिस्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड कितनी दफ़ा हुई है, ऐड टू कार्ड कितने यूनिट हुए हैं, कितने यूनिट यूज़र ने ऐड टू कार्ड किए हैं। आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। आप मैक्सिमम यहाँ पर 5 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें 5 की हुई हैं ऑलरेडी। डायग्नोसिस होता है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर आपके स्टोर में कोई मसला है तो बता देते हैं। वो हमें यहाँ पर कह रहा है गुड जॉब, नो प्रोडक्ट इन द डायग्नोस, कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर कोई मसला हो, तो ये परफॉर्मेंस का सारा कुछ पता चल जाता है। अब जनाबे वाला इसका हम 30 दिन का रेवेन्यू देखते हैं। इस स्टोर के ऊपर जो हमारी 30 दिन की लास्ट सेल है वो है हमारी 1,90,000 रुपये। 1,90,000 रुपये अलहमदिल्ला इस स्टोर की हमारी सेल है। लेकिन चूंकि ये अभी कुछ हमारा एफबीडी का रोला चल रहा है, इस वजह से सेल थोड़ी ड्रॉप हो रही है। हमने प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ाई हुई हैं, जो कंपटीटर हैं उनसे हमारी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। मेन वजह हमारे एफबीडी जाने का ये है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, वरना कोई इतना लंबी चौड़ी गेम नहीं है। तो ये हमारी सेल्स रेशो है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा ये इतना हमारे पेज रिव्यूज़ थे, ये हमारा रेवेन्यू था पर बायर। इसके ऊपर हमारा ये ऑर्डर इतने 516 हमें ऑर्डर आए हैं पिछले महीने के अंदर, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है। और हमें 565 यूनिट हमने सेल किए हैं।
एवरेज बास्केट साइज 0.9, यानी कि जितने बंदों ने बाय किया है उनमें से मोस्टली सिंगल यूनिट ही बाय करने वाले लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डबल यूनिट बाय किए हैं। बाकी ये यहाँ पर बताता है कि इतनी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, ये कन्वर्जन रेट है, रेवेन्यू है, विजिटर है। प्रोडक्ट का बताता है कि ये इतनी प्रोडक्ट परचेजेबल हैं, व्यूड ये हैं, ये इतना रेवेन्यू। सिर्फ एक प्रोडक्ट से हमारा जो रेवेन्यू है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप यहाँ पर भी देख लें कि जो हमारा एक प्रोडक्ट से रेवेन्यू है वो 1,05,000 रुपये, 70,000 रुपये और 15,000 रुपये, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट है इसलिए इसके ऊपर काम अभी चल रहा है। तो ये हमारा एक रफली एस्टिमेट है इस प्रोडक्ट का कि हम इतने, इससे हमें जाहिर सी बात है इतना रोकड़ा हमें आ रहा है। ये जो हमारा स्टोर है इसके ऊपर सिर्फ 3 प्रोडक्ट की ये सेल्स हैं, और ये सेल अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा है। इसकी मैं सक्सेस स्टोरी कुछ दिनों में शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो फिर आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आप सबको लाइव भी दिखा दिया, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं शेयर करूँगा।